मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद अशरफ मीर है। वो चीफ़ कंजर्वेटर फॉरेस्ट नॉर्थ सर्कल थे और गवर्नर साहब से मीटिंग करके वापस लौट रहे थे कुपवारा की तरफ, और रास्ते में घर से बस थोड़ा सा पहले, चंद किलोमीटर पहले एम्बुश बिठाया गया था मिलिटेंट्स के द्वारा और उनको वहाँ पे शहीद किया गया। मेरे छोटे भाई और मेरी वालिदा और मुझे फिर कुपवारा छोड़ के माइग्रेट करना पड़ा टू श्रीनगर। 95 से हम श्रीनगर में रह रहे हैं और लाइफ हैज़ बीन फुल ऑफ स्ट्रगल्स। there have been social struggles, there have been cultural struggles, we had to fit in a whole different culture, psychological problems creeped in. Within 2 months of my father's demise, 2 महीने के अंदर हमें वहाँ से निकलना पड़ा, क्योंकि उस टाइम पे एसपी साहब ने, वहाँ के जो रेजिडेंट एसपी है, उन्होंने मेरी मदर को कहा था कि आप यहाँ से माइग्रेट कर दीजिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। माई मदर डिड नॉट री मैरी, वो बहुत यंग थी उस टाइम पे, वो दूसरी शादी कर सकती थी। मेरी मदर ने दूसरी शादी नहीं की, उन्होंने अपनी लाइफ डेडिकेट की उसी मिशन पे जो मेरे वालिद साहब छोड़ के गए थे। हम 3 बच्चों को उन्होंने पाला पोसा अपने स्ट्रगल्स के साथ। शी वॉज ए टीचर, शी रिटायर्ड रिसेंटली। उन्होंने अपने स्ट्रगल से हमें बेस्ट ऑफ एजुकेशन देने की कोशिश की। 2 रास्ते हो सकते थे व्हेन आई थिंक अबाउट इट, या तो जो हमारे साथ हुआ, या तो क्लियरली मैं रिवोल्ट मोड में जा सकता था और मैं भी जो मेरा दीन भी मुझे कहता है, आँख के बदले आँख, गर्दन के बदले गर्दन, तो मैं वो कर सकता था। मैं अपने हाथ में बंदूक ले सकता था और मैं भी उसी तरीके से लड़ सकता था। मगर मेरी मदर ने, मेरी वालिद साहिबा ने, उन्होंने मुझे ये तरबियत दी कि द इंक ऑफ ए स्कॉलर इज सेक्रेड देन द ब्लड ऑफ ए मार्टियर, जो मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात थी कि एक आलिम का जो दर्जा है वो बहुत बड़ा है। तो आप पढ़ने पे कंसंट्रेट कीजिए, अपने लोगों को पढ़ाइए, अपने लोगों को आगाह कीजिए, उनको समझाइए। इसीलिए मैं पिछले 10 साल से कश्मीर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस पढ़ा रहा हूँ कश्मीर के अपने नए युवा को। एक चीज़ जो कोई अंधा भी डिनाई नहीं कर सकता वो ये है कि कश्मीर में खून रुका, और वो खून हैंड्स डाउन, वो खून रोकने का काम नरेंद्र मोदी लेड गवर्नमेंट ने विद द हेल्प ऑफ द एलजी एडमिनिस्ट्रेशन कश्मीर में हुआ। वो जो अपने घर वालों से दूर रहना, अपने रिलेटिव से, अपने इंसान को इंसान उसका माहौल बनाता है, वो उसके अक्वाइंटेंसेस बनाते हैं। अब जब आपके पास आपके रिश्तेदार नहीं हैं, आपके पास आपके भाई बहन नहीं हैं, आपको अपने भाई बहन से सिर्फ फ़ोन पे बात करनी पड़ती है, आपके सुख दुख में आपका रिश्तेदार आपके घर नहीं आ पाता, आप उसके घर नहीं जा पाते, उस वजह से जो वो बात न करने की वजह से आपको जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमास जो बिल्ड इन होते हैं आपके अंदर, वो मैनिफेस्ट अपने आप को करते हैं बाद में थ्रू डिमेंशिया, थ्रू अदर एलिमेंट्स। तो साइकोलॉजिकली बहुत इम्पैक्ट हो रहे हैं। हमारे पेरेंट्स इम्पैक्ट हुए हैं मोर देन अस साइकोलॉजिकली, और क्योंकि हम तो छोटे थे, वी वर ग्रोइंग अप, समहाउ जो यंगर जनरेशन थी दे अडेप्टेड, बट जो बड़े वाले थे वो पहले से मैच्योर थे, तो दे कुडंट अडेप्ट। उनका वो अंदर रह गया, जो मैनिफेस्ट किया बाद में डिमेंशिया जैसी बीमारियों में, हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों में, ऐसी बीमारियों में ये लोग मुब्तला हुए। गवर्नमेंट को चाहिए कि एफर्ट्स उठाएं, एक होलिस्टिक प्रोग्राम डेवलप करे, स्पेशली डिज़ाइंड फॉर माइग्रेंट फैमिलीज, बोथ हिंदूज एज वेल एज मुस्लिम्स, जहाँ पे इनकी साइकोलॉजिकल कंडीशंस को मॉनिटर किया जाए, उनको हील करने की कोशिश की जाए। हमने जो खो दिया वो हमने खो दिया, वो हमने त्याग कर दिया, वो हमने देश के नाम पे, वो हमने इंसानियत के नाम पे खो दिया, और हम भी वो घूंट उसी तरीके से पीते जा रहे हैं कि चलिए, अगर उस वजह से, इफ़ दैट इज़ द सैक्रिफाइस दैट इट टुक to get the world's attention towards the sufferings that people of Kashmir have been undergoing, तो हम खुश उस चीज़ में। चलिए, हमने अपना बचपन दे दिया, उसी से अगर आपको समझ आया कि हमने कौन कौन सी चीज़ें हम पे बीती हैं, अगर आपकी नज़र उस दुख के बाद इस कॉन्फ्लिक्ट पे पड़ी, हम खुश है कि हमने अपना बचपन दिया।
वो फैमिलीज़ की स्ट्रगल्स मैं जानता हूँ। अगर मेरी वालिद साहिबा एक मुलाजिम नहीं होती, अगर वो एक अर्निंग हैंड नहीं होती, तो हम तीनों की ट्रेजेक्टरी लाइफ की, मेरे और मेरे छोटे दो भाइयों की डिफरेंट हो सकती थी। जो डिफरेंट है बाकी लोगों के लिए, वैसी फैमिलीज़ के लिए जिनके माँ बाप जो है वो ऐसे इंसिडेंट्स के बाद नहीं गवर्नमेंट जॉब में है या और कहीं पे है, उनके लिए वो डिफरेंट है। गवर्नर साहब से मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि ये अप्रोच, ये जो फैमिलीज़ हैं, ये वो फैमिलीज़ है जिन्होंने उस टाइम पे, जिस टाइम पे हार्डकोर नेशनलिस्ट अपने आप को कहने वाले लोग जो हैं, वो अपना दामन बचा के वो चले गए। ये वैसी फैमिलीज़ है जिन्होंने ब्रंट लिया फ्रंट पे। ये वो फैमिलीज़ है जिन्होंने अपने लाउड वंस को सैक्रिफाइस किया फॉर द नेशन। तो ऐसी फैमिलीज़ के लिए अप्रोच सिंगल प्रोलॉन्ग नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक की जो प्रॉब्लम्स है वो डिफरेंट है। किसी को इस टाइम पे पैसा नहीं चाहिए, किसी को इस टाइम पे अपना वो घर ही वापस देखना है, जो घर वो बचपन में जिसकी यादों में उसने अपने दिन बिताए हैं। किसी को कंपनसेशन चाहिए, कोई मेयर सस्टेनेंस लेवल पे है जिसको सिर्फ पैसा है वो चाहिए, जिसको खाना नहीं पहुंच रहा है। कोई वो है जिसको रिकग्निशन चाहिए, कोई वो है जो अपनी स्टोरी आगे कहलाना चाहता है। तो स्टोरी जो सारा अप्रोच है गवर्नर साहब, वो नहीं हो सकता सिंगल स्टेप पे। इट हैज़ टू बी ए मल्टी प्रोलॉन्ग अप्रोच। जैसे वन वी कैन डू इज़ वी कैन क्रिएट वर्चुअल म्यूजियम्स डॉक्यूमेंट करने के लिए उन घरों को, विच आर ऑलरेडी डूइंग, बहुत आसान सी चीज़ है, पूरी दुनिया आज कर रही है। वी कैन डू दैट। हम वर्चुअल म्यूजियम्स क्रिएट कर सकते हैं उन फैमिलीज़ के लिए जिनके मन में भी डर आता है ये बोल के, जो आना चाहते हैं कश्मीर, बट जिनके मन में डर आता है कि मैं कश्मीर आऊँ। सो वी कैन क्रिएट वर्चुअल म्यूजियम्स में हम उसको डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, उनके घर को, उसके सराउंडिंग को। फिर वो दुनिया में जहाँ भी हो वो वहाँ से अपने घर का टूर कर सकते हैं वर्चुअल, जैसे गूगल कर रहा है। वी कैन डू दैट। 2, वी विल हैव टू कम अप विथ अ स्कीम जहाँ पे वी ब्रिंग इन अ सोशल सिक्योरिटी नेट फॉर दीज पीपल। हमें इनका ख्याल रखना होगा, क्योंकि मेयर सस्टेनेंस लेवल पे ये फैमिलीज़ काम कर रही है। 3, वी विल हैव टू गेट साइकोलॉजिकल सोशल बेनिफिट टू देम इन टर्म्स ऑफ free medical checkups, free medicines. We'll have to do that. 4, we will have to honor them in some way or the other. हमें इनके लिए हम अवार्ड्स देते रहते हैं। इनमें से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जान के नजराने पेश किए इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, और जिनको हम भूल चुके हैं।